कार्टून। अमीर बहू का गरीब ससुराल। रामनगर गांव में एक सेठ रहा करते थे। उनकी एक लौती बेटी थी राधिका, और वो चाहते थे कि राधिका की शादी किसी बड़े घर में हो। पर राधिका की कुंडली में एक दोष था, जिस वजह से उसकी शादी अगर बड़े घर में होती तो वो कंगाल हो जाएगा, जिस वजह से सेठ काफी परेशान था। हे भगवान, ये तूने किस मुसीबत में फंसा दिया है। हर बाप की इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पर ही पानी फेर दिया। वहीं राधिका के घर में उसकी भाभी मीना भी रहा करती थी। उसे भी ये बात पता थी। मीना ने कई सारे लड़के देख रखे थे, पर राधिका की कुंडली में दोष होने की वजह से वो उसकी शादी करवाना नहीं चाहती थी। और एक दिन की बात है, सेठ बगल के गांव में गया, जहां पर उसकी मुलाकात मुकेश से हुई। मुकेश सीधा साधा किसान था। सेठ को मुकेश काफी पसंद आया और उसने मुकेश से अपनी बेटी की बात चलाई, जिस पर मुकेश ने कहा, पर सेठ जी, हम बहुत गरीब हैं, आपकी बेटी हमारे साथ कैसे रह पाएगी? अरे बेटा, गरीब अमीर क्या होता है? अगर उसे अमीर ही घर में जाना होता तो उसकी कुंडली में दोष नहीं होता। पर आप अपनी बेटी से पूछ लेना, मैं नहीं चाहता हूं बाद में उसे कोई दिक्कत हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जो चाहूंगा वो वही करेगी। इसके बाद सेठ ने मुकेश के साथ राधिका का रिश्ता तय करवा दिया, और घर आने पर उसने सभी को ये बात बता दी। राधिका को जब पता लगा कि उसका रिश्ता एक किसान के साथ तय हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई। पिताजी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं इतने बड़े सेठ की बेटी और एक किसान से शादी कर लूं? आपने सोच भी कैसे लिया? बेटी, करना तो मैं भी नहीं चाहता हूं, पर मुकेश बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी अगर तेरी कुंडली में दोष नहीं होता तो करवा देता मैं किसी और से तेरी शादी। पिताजी एकदम ठीक कह रहे हैं नंदरानी। वैसे भी रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, और रही अमीर होने की बात, तो वो तो हम आपको दहेज देंगे ही ना। हाँ, हम तुम्हें खूब दहेज देंगे, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। घर वालों के काफी समझाने पर राधिका शादी करने के लिए तैयार हो गई, और कुछ ही दिनों में राधिका की शादी मुकेश के साथ हो गई। मुकेश बहुत ही खुश था कि राधिका उसकी पत्नी बन गई। राधिका जब अपने ससुराल में आई तो काफी हैरान हुई, क्योंकि उसका घर बहुत ही छोटा था और उसके घर में उसकी सास और उसका पति था। इस पर राधिका ने अपने आप से कहा, हे भगवान, कितना छोटा घर है ये। मेरा घर कितना बड़ा था, ये तो इतना छोटा घर है जितना मेरा कमरा था। तभी वहां पर मुकेश आ गया और उसने राधिका से कहा, क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी ही ना, इतने बड़े घर की बेटी इतने छोटे से घर में। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तुम्हें सारी सुख सुविधा दूंगा, तुम आराम से रहो। इसके बाद राधिका अपने पति के साथ आराम से रहने लगी। राधिका घर का काम नहीं करती थी, क्योंकि उसके मायके में तो बहुत सारे नौकर थे, जिस वजह से उसकी सास सीमा ही घर का सारा काम किया करती थी। वहीं आस पड़ोस के लोग जब ये सब देखा करते थे तो वो बहुत सारी बातें बनाया करते थे। एक बार मुकेश की मां सीमा की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो खाना नहीं बना पाई। मुकेश जब खेतों से काम करके लौटा तो उसने कहा, माँ, खाना बन गया? बेटा, खाना नहीं बना है, मुझे बुखार आ गया है। कोई बात नहीं माँ, मैं दवाई ले आऊंगा। इसके बाद वो कमरे में गया और बोला, राधिका, खाना बना दो, माँ को बुखार आ गया है। मुझसे खाना नहीं बनने वाला है, आप खाना बाहर जाकर खा लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? आज की तो बात है, बना दो ना। मना कर दिया तो कर दिया, मैं खाना नहीं बनाने वाली। ये कहकर राधिका लेट गई। राधिका का ये व्यवहार देखकर मुकेश काफी हैरान हुआ, क्योंकि वो तो कोशिश करता था कि राधिका हमेशा खुश रहे, पर उसे नहीं पता था कि राधिका ऐसी होगी। राधिका अपने ससुराल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि गरीब होने की वजह से उसे बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। इसके बाद मुकेश वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लगभग 1 महीना होने को आ गया था। वहीं अब गर्मियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिस वजह से अब राधिका को कूलर चाहिए था। और उसने एक दिन मुकेश से कहा, सुनिए, मुझे कूलर चाहिए है, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ।
तुम चिंता मत करो, मेरे साथ खेतों पर चला करो, वहां तुम्हें बहुत ठंडी हवा मिलेगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं खेतों पर जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे कूलर चाहिए, और अगर कूलर नहीं ला सकते तो एसी लेके आना। ये चीज बहुत महंगी आती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, कूलर चाहिए तो चाहिए। राधिका के ज्यादा जिद करने पर मुकेश जैसे तैसे करके उसके लिए एक कूलर ले आया, जिस पर राधिका बहुत ही खुश हुई। बेचारी उसकी माँ गर्मी में ही रह रही थी। ये देखकर वो उसके लिए भी पंखा ले आया। पर समय के साथ राधिका की मांगे बढ़ती ही जा रही थी, और एक दिन उसने कहा, अब मुझे फ्रिज भी चाहिए है। राधिका, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि हम लोग गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर पाए। अगर ऐसी बात है तो शादी ही क्यों की? मना कर देते मेरे बाप से कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। तब तो पैसों को देखकर शादी कर ली होगी कि अमीर घर की लड़की है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे पिताजी को पहले ही समझा दिया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो अपने पिताजी से पूछ लो। ये सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ। और ये कहकर राधिका ने अपना बैग उठाया और अपने मायके आ गई। राधिका को इस तरह देखकर सेठ काफी हैरान हुआ और उसने राधिका से पूछा, पर राधिका ने कुछ नहीं बताया, जिस पर सेठ ने सोचा शायद राधिका घूमने के लिए आई होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। राधिका को 1 महीना हो चुका था, पर अभी तक वो ससुराल वापस नहीं जा पा रही थी। जिस पर सेठ ने कहा, अरे क्या हुआ बेटी, तू वापस क्यों नहीं जा रही है? मुझे उस घर में नहीं रहना है। वो गरीब लोग हैं, उनसे मैंने फ्रिज मांगा तो मना कर दिया। अरे इतनी सी बात थी तो मुझसे कह देती, मैं फ्रिज ला देता। आपसे क्यों कहूँ? शादी तो आपने उस घर में की है ना, तो उन्हीं से कहूंगी। वैसे भी अमीर घर की लड़की को देखकर शादी के लिए हाँ तो करती, पर उसे खिलाने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा नहीं है, तुम्हारा पति बहुत ही अच्छा है बिटिया। हाँ हाँ मुझे पता है, आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। वहीं अब मीना को राधिका खटकने लगी थी, क्योंकि इतने दिन तक कोई किसी को बैठकर कैसे खिला सकता था, क्योंकि राधिका घर का कोई काम नहीं किया करती थी। और एक दिन मीना ने राधिका से कहा, अरे नंद रानी, और कब तक रहोगी मायके में? अब ससुराल भी चली जाओ। क्यों भाभी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? वैसे भी ये घर मेरा भी है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर शादियों के बाद बेटियों का घर पराया हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है भाभी? अगर मैं इसमें से अपना हिस्सा ले लूं तो ये घर मेरा है ना, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर मीना को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राधिका ऐसा सोचती होगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा ने मुकेश से कहा, अरे बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, तू बहू को ले आ अब। नहीं माँ, उसे रह लेने दो, उसे अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड है। अरे बेटा, वो नादान है, तू भी उसके साथ नादान बन जाया कर। उसे समझा कर ले आ। अपनी माँ के ज्यादा कहने पर मुकेश राधिका को लाने के लिए मान गया, और अगले ही दिन वो अपने ससुराल के लिए निकल गया। ससुराल पहुंचने पर सेठ ने मुकेश का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उससे कहा, अरे आओ 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 दामाद जी, बैठो। मैं राधिका को लेने आया हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो उसे ले जाऊं। अरे भाई, मैंने कब मना किया है? राधिका, ओ राधिका, अरे देखो तो कौन आया है। राधिका जब बाहर निकल कर आई और उसने मुकेश को देखा तो उसने कहा, यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे इनके साथ नहीं जाना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? दामाद तुम्हें लेने आए हैं तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना है इनके साथ। यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मुकेश को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, देखिए सेठ जी, मैं प्यार से अभी लेने आया हूं, अगर ये गई नहीं तो मैं बाद में आऊंगा भी नहीं। अरे दामाद जी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी इसे भेजता हूं। पर राधिका गई नहीं, जिस वजह से मुकेश खाली हाथ लौट आया। और अब मुकेश ने सोच लिया था कि वो राधिका को लेने के लिए नहीं आएगा। वहीं राधिका के ना जाने से सेठ को भी काफी गुस्सा आया। तभी सेठ के पास किसी का फोन आया, जिससे सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सेठ की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिससे उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ था।
जब ये बात घर वालों को पता लगी तो मीना ने ताना मारते हुए कहा, जरूर इसी मनहूस की वजह से हुआ है पिताजी, क्योंकि इसकी कुंडली में दोष है। ये जहाँ भी रहेगी बर्बाद करके ही रहेगी। अरे अपने ससुराल क्यों नहीं चली जाती हो? ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आपको इस तरह से बात करने का हक किसने दिया है? सही ही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। तुम्हें तुम्हारा पति लेने आया था तो तुम गई क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रही हो? पता है आज मुझे कितना नुकसान हुआ है। पिताजी, आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं मुझसे? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राधिका। अपना घर छोड़कर तुम मेरे घर में पड़ी हुई हो। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर अब वो है, तुम्हारा ससुराल। ये सुनकर राधिका बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी उससे इस तरह बात करेंगे। और वो उसी समय अपने पिता के घर से पैदल निकल गई और भागती हुई जाने लगी। तभी अचानक एक कार से उसकी टक्कर हो गई और उसे बहुत गहरी चोट आई। इसके बाद राधिका को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर ने कहा कि राधिका का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुकेश को भी खबर मिल चुकी थी। मुकेश भी जल्दी अस्पताल पहुंच गया। सेठ काफी दुखी था। सेठ ने कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, नहीं, पैसे मैं दूंगा, ये मेरी पत्नी है। जब सेठ ने पीछे देखा तो वहां मुकेश था। इस पर सेठ ने कहा, पर दामाद जी, तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? मैं अपना खेत बेच दूंगा, पर राधिका का इलाज करवा के रहूंगा। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और आप उसके लिए खेत बेच रहे हैं। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती है, पर वो मेरी पत्नी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी देखभाल करूं। इसके बाद मुकेश 1 घंटे बाद लौटकर आया तो उसके हाथों में पैसे थे और ऑपरेशन होने के बाद अगले दिन राधिका को होश आ गया। उसने जब अपने पिता को देखा तो कहा, अब आप यहाँ क्यों आए हैं? मर जाने क्यों नहीं दिया मुझे? मैंने तुझे नहीं बचाया है, तेरे पति ने तुझे बचाया है। और इसके बाद सेठ ने उसे सारी बात बताई। जब राधिका को पता लगा कि मुकेश ने अपना खेत बेच दिया तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, मुझे अपने पति से मिलना है। इस पर सेठ मुकेश को लेने चला गया। मुकेश अकेला राधिका से मिलने के लिए आया। मुकेश को देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोचती थी पैसा ही सब कुछ होता है, पर ऐसा नहीं है। शादी के बाद अपना घर ही अपना होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कोई बात नहीं राधिका, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। नहीं जी, मुझे बहुत दुख है कि तब तक बहुत देर हो गई। आपने खेत बेच दिया। अरे पगली, दुखी क्यों होती है? हमारे पास 5 बीघा खेत है, उसमें से 1 ही बीघा को बेचा है। अभी भी 4 बीघा बचा हुआ है। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हुई और जब राधिका की छुट्टी हुई तो वो अपने ससुराल आ गई। और अब राधिका आराम से अपने ससुराल में रहा करती थी और वो अपनी सास और पति की सेवा भी किया करती थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पैसों से सब कुछ नहीं होता, बल्कि गृहस्थी के लिए प्रेम होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा मायका चाहे कितना भी अमीर हो, हमें ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।